इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस के क्षेत्र में यानी मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस में, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब के साइंस के क्षेत्र में जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड भारत में है, यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में, प्राइज़ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये हर साल दिया जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CISR के द्वारा। CISR के द्वारा ये किस चीज़ पे दिया जाता है कि कोई खतरनाक तरीके से रिसर्च किया हो, खतरनाक यानी बहुत उच्च कोटि का रिसर्च किया हो, फंडामेंटल या अप्लाइड फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, मेडिसिन पे, मैथमेटिक्स पे, इंजीनियरिंग पे, किसी भी चीज़ पे। ठीक है, ये प्राइज़ क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो CSIR कमेटी है उनके द्वारा अगर कोई व्यक्ति बहुत बेहतरीन काम किया है जिससे भारत का नाम रोशन हो जाए, तो उनको ये अवार्ड मिलता है। किस क्षेत्र में? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, और ये पहली बार 1958 को दिया गया था। और ये किसके नाम पर रखा गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर। वो पहले डायरेक्टर थे और फाउंडर थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के। किसी भी व्यक्ति को इस रिसर्च मतलब इस अवार्ड को, इस प्राइज़ को पाने के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ वो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हो और वो कम से कम, इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर्स तक का हो। ठीक है, तभी उनको ये प्राइज़ मिल सकता है। ये प्राइज़ सिर्फ आपके लास्ट 5 साल के काम को देखता है और वो देखता है कि क्या आपके काम से भारत में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें बेहतरी हो रहा है या नहीं। अगर CSIR को लगा कि हाँ उससे बेहतरी हो रहा है तो फिर आपको अवार्ड मिल सकता है। लेकिन अब ये चयन कौन करेगा उसको जानेंगे इसी वीडियो में थोड़ी से 10-20 सेकंड के बाद। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि जो ये प्राइज़ जीतेगा उसको क्या मिलेगा। उसको एक साइटेशन मिलेगा, यानी कि उसको एक नरेंद्र मोदी साहब यानी प्रधानमंत्री साहब के द्वारा एक लिखित रूप से ये बताया जाएगा कि मुबारक हो, आपने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीता है। उसके बाद एक प्लैक मिलेगा और पैसा मिलेगा 5 लाख रुपया। साथ ही साथ जो रिसिपिएंट है यानी कि जिसको अवार्ड दिया जा रहा है उसको हर महीने 15,000 रुपये मिलेगा, जब तक कि वो 65 साल के ना हो जाए तब तक। अब कोई भी व्यक्ति मान लो उसका नॉमिनेशन कैसे होगा और उसको अवार्ड कैसे मिल सकता है? तो जो नाम है वो CSIR के जो वाइस चांसलर्स हैं या फिर जो गवर्निंग बॉडी है या फिर यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि इम्पॉर्टेंट है यानी भारत में नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है, या उनके जो डीन्स होते हैं वो जो है अपने लोगों के या जिनको लगता है कि हाँ इनको मिल सकता है, उनका नाम ये CSIR के लिए रिकमेंड करते हैं, प्रपोज करते हैं। ठीक है, अब जब नाम रिकमेंड हो गया तो क्या होगा? एक बनेगी एडवाइज़री कमेटी, हर साल बनती है एक एडवाइज़री कमेटी और उसमें कम से कम 6 एक्सपर्ट्स बैठते हैं। और एक एक्सपर्ट तो ऐसा होता है जो पहले भटनागर अवार्ड जीत चुका है। ठीक है, और जैसे मान लो कि बायोलॉजी में किसी को मिलना है, ठीक है, बायोलॉजी में किसी को मिलना है तो बायोलॉजी के कम से कम 6 एक्सपर्ट बैठ सकते हैं, 10 भी 12 भी, लेकिन एटलीस्ट 6 एक्सपर्ट बैठेंगे। और उनमें से एक ऐसा एक्सपर्ट होगा जिनको पहले यानी कि कुछ साल पहले या फिर 1-2 साल पहले उनको भटनागर अवार्ड जो है वो बायोलॉजी में मिला हो। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि 12 लोग उस कमेटी में बैठे। अब 12 लोग बैठने के बाद इसका 2/3 यानी कि करीबन 8 व्यक्ति जो है वो जब राज़ी हो जाएंगे किसी नाम पर तो ही उसको अवार्ड मिलेगा। ठीक है, अब मान लो कि 2 व्यक्ति को एकदम बराबर बराबर वोट मिला है और कोई ये नहीं बोल रहा है कि नहीं यार इसका काम उतना उतना नहीं है कि इसको भटनागर अवार्ड मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि दोनों को बराबर वोट मिला, दोनों को कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो दोनों व्यक्ति को अवार्ड मिलेगा।
ठीक है। ये जो प्राइज़ है ये 7 अलग-अलग डिसिप्लिन्स में मिलता है, यानी 7 अलग-अलग क्षेत्रों में मिलता है। पहला हो गया आपका बायोलॉजिकल साइंस, जो हमने बोला बायोलॉजी के बारे में। फिर हो गया केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री में। फिर हो गया अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन और प्लानेटरी साइंस यानी आकाश वगैरह का जो जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो इसरो है, ISRO है, तो उसमें कोई साइंटिस्ट अगर काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज किया है एटमॉस्फेयर के बारे में, तो उनको भी अवार्ड मिल सकता है। इंजीनियरिंग साइंस में मिल सकता है। कोई मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहा है तो उनको ये मिल सकता है। कोई मेडिकल साइंस में रिसर्च कर रहा है तो उनको मिल सकता है, ठीक है। मेडिकल साइंस के लिए एक और अवार्ड है जिसका नाम है डॉक्टर BR अवार्ड, ठीक है। तो इसके बारे में भी वीडियो बना चुके हैं, उसको जाके आप चेक कर लेना। उसके बाद कोई फिजिकल साइंस में रिसर्च कर रहा है या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उनको भी ये अवार्ड भटनागर अवार्ड मिल सकता है, ठीक है। अब जितना भी डिसिप्लिन मैंने नाम लिया, जैसे कि बायोलॉजिकल डिसिप्लिन था, केमिकल डिसिप्लिन था, तो उसमें मैक्सिमम कितने आदमी जीत सकते हैं भारत में एक साल में? 2 आदमी, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो 2 आदमी जीत सकते हैं। 2007 तक जो कैश प्राइज़ था वो 2 लाख था, लेकिन चूंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसलिए 2008 से 5 लाख उसको कर दिया गया। और साथ में जो आपको प्रेस्टीज मिलता है, जो आपको इज्जत मिलती है, वो तो खैर अलग चीज़ें है ना। तो ये देख सकते हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो इनको, अब इनका नाम क्या है वो तो नहीं पता, बट इनको वो पुरस्कृत कर रहे हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।